नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप Realme कंपनी के फ़ोन जिसका मॉडल है Realme P1 5G या फिर आपके पास है Realme P1 Pro 5G फ़ोन और उसमें पासवर्ड लॉक लगा है, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उसका पासवर्ड लॉक कैसे तोड़ सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी बॉक्स के, बिना किसी डोंगल के। घर बैठे भी 1 रुपया आपका लगेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, एकदम डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस फ़ोन को स्विच ऑफ करने में जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे जो स्विच ऑफ करने पे बार बार असिस्टेंट मोड खुल जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये मेरे पास जो फ़ोन है वो है Realme कंपनी का Realme P1 5G। यहाँ पर अगर आप इसका मॉडल देखना चाहें तो मॉडल आपको मिल जाता है RMX 3870। ठीक है, RMX 3870 मॉडल है। और आप इसको गूगल करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट मॉडल पता चल जाएगा कि ये कौन सा मॉडल है गूगल करने के बाद। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो फ़ोन है, अगर आपके पास आपके फ़ोन में जो कि लॉक होता है पिन लॉक, तो आप 4 डिजिट का, तो उसको आप भी गेस कर सकते हैं। या फिर पैटर्न लॉक है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप उसको गेस कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो पासवर्ड लॉक लगा होता है दोस्तों, उसको गेस कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, एक तरीके से कहें तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फ़ोन को स्विच ऑफ करके कैसे इस फ़ोन को रिकवरी मेनू में लेकर जाएंगे और कैसे इसका लॉक तोड़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। अगर आप किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं या फिर इलीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं या फिर मेरा चैनल किसी भी तरीके का रिस्पॉन्सिबल हम नहीं रहेंगे। और मैं आपको एकदम डिटेल में बता देना चाहूँगा, एकदम आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका मिसयूज ना करें। अगर आप किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको बता दूं, इस ट्रिक को किसी चोरी के फ़ोन पे अप्लाई करने की कोशिश ना करें। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता देना चाहूँगा कि ये डाटा कितना इम्पोर्टेंट है, ये उस फ़ोन वाले का है, उसको पता है ये डाटा किस। आपको तो बस लॉक तोड़ना है, लेकिन इस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों ये फ़ोन मेरा है तो मैं इस पर प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस फ़ोन को स्विच ऑफ करने के लिए देखिए, जैसे आप पावर बटन को दबाते हैं ऑटोमेटिकली इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। देखिए ये फ़ोन स्विच ऑफ करने का जो ऑप्शन है वो आ ही नहीं रहा है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे है पावर बटन और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम अप बटन। आपको जब पावर बटन दबाना है उसी सेम टाइम पे आपको दबाना है वॉल्यूम अप बटन को। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ फिर से ताकि आपको भरोसा हो जाए। देखिए मैं इस बटन से इसको कट करता था, पावर बटन को मैंने दबाया, लेकिन इस बटन को मैंने दबाया तो ये बार बार इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है लेकिन खुल नहीं रहा है। जैसे ही मैं वॉल्यूम अप बटन को और पावर बटन को दबाऊंगा इस तरीके से आपके फ़ोन में ये ऑप्शन आ चुका है। सिंपली स्वाइप डाउन करेंगे, ये फ़ोन हो जाएगा स्विच ऑफ, पावर ऑफ। अब जब आपका फ़ोन पावर ऑफ हो चुका है तो ये तैयार है रिकवरी मेनू में जाने के लिए। रिकवरी मेनू में कैसे लेकर जाएंगे इस फ़ोन को, यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो ये है पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन का जो बटन है वो है। तो आपको क्या करना है, सिंपली पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन, ध्यान रखना है, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन, इसको आपको दबा कर रखना है। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपली पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन, ध्यान से देखिएगा इस तरीके से। जैसे ही आपके फ़ोन में, ठीक है, जैसे ही आपके फ़ोन में ये ऑप्शन आ जाए आपको पावर बटन को छोड़ देना है, लेकिन वॉल्यूम डाउन बटन को दबाए रखना है तब तक जब तक कि आपके फ़ोन में रिकवरी मेनू खुल ना जाए। तो ये है रिकवरी मेनू Realme P1 5G का। तो इस तरीके से दिखता है ये रिकवरी मेनू। अब आपको सिंपली इंग्लिश पे सेलेक्ट कर देना है अपनी भाषा और यहाँ से 3 ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। रिकवरी जो ऊपर है वो एक लोगो टाइप का है, नीचे है फॉर्मेट डेटा, रिबूट डिवाइस और पावर ऑफ। अगर आपका जो भी डाटा इस फ़ोन में है वो इम्पॉर्टेंट है और आपने उसको बैकअप नहीं किया तो इस मेथड से आप जो भी डाटा है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। आपको जो भी डाटा होगा वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप खास ख्याल रखें कि जो आपका डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। इसलिए पहले आपने बैकअप बना लिया हो तो ठीक है, वरना
सारा डेटा सब कुछ एकदम फॉर्मेट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मेट डेटा पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ एंटर वेरिफिकेशन कोड। अब आपको समझ में अगर जो भी भाई नया है तो उनको मैं बता रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा कि ये कोड कौन सा है। सिंपली ये जो कोड एंटर करना है यही है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये कोड हमेशा चेंज होता रहता है। देखिए होता हूँ मैं आपको यहाँ पे, देखिए 82 89 बैक कर देता हूँ, फिर से जाता हूँ, देखिए कोड चेंज होता जा रहा है। तो यही सेम कोड यहाँ पे प्लेस करना है, लिखना है 0863, ये कर दिया हमने। और अब आप देखिए फॉर्मेट डेटा पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ठीक है, फॉर्मेट डेटा पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ये हो गया डाटा फॉर्मेटेड। आपका जो भी डाटा है वो फॉर्मेट कर दिया गया है। ओके बटन पे जैसे मैं क्लिक कर दूंगा ऑटोमेटिक ये जो फ़ोन है वो रिस्टार्ट हो जाएगा, रिबूट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा उसके बाद का प्रोसेस समझना है, ठीक है। आपका फ़ोन जब रिस्टार्ट हो जाए या फिर रिबूट हो जाए तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है, उसके बाद का प्रोसेस ये है दोस्तों कि आपको बस करना है वेट। अगर आप वेट करेंगे तो आप आगे का प्रोसीजर सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो दोस्तों अब आपको वेट करना है कम से कम 2 मिनट का। 2 मिनट के बाद आपका जो प्रोसेस है वो पूरा खुलकर बाहर आता है, पूरा खुलता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जिन भी भाई ने ये प्रोसेस कंप्लीट करके आगे बढ़ चुके हैं तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि आगे क्या होगा और किस तरीके से होगा वो मैं आपको बता दूँ। अगर आपका जो फ़ोन है Realme P1 या फिर जो भी फ़ोन आप यूज कर रहे हैं उसमें आपने ईमेल आईडी डाल रखी होगी, ठीक है, तो आपसे ये मांगेगा ही मांगेगा ज़रूर से, ठीक है। और अगर आपने अपने फ़ोन में ईमेल आईडी डाल नहीं रखी है, कोई ईमेल आईडी डाल नहीं रखी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको दिखाऊंगा एकदम लाइव एग्जांपल के साथ, तब आपको बेहतर समझ आएगा। माफ़ी चाहूँगा अगर आप लोगों को कोई भी बात इरिटेटिंग लग रही हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि एक नॉर्मल से पर्सन को भी एकदम डिटेल में समझ में आना चाहिए ये वीडियो, इसलिए मैं आपको इस तरीके से वीडियो देता हूँ। होपफुली मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, क्या मैं कहना चाहता हूँ, किस तरीके से ये सारा कुछ आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों एकदम डिटेल में डेप्थ में बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो आपको, ठीक है दोस्तों। सेम एकदम एग्जैक्ट जैसे फ़ोन का सेटअप किया जाता है एकदम वही सेटअप मैं आपको उससे करवाऊँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आप अब सेटअप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सिंपली एरो बटन पे क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दूंगा। अब ये प्रोसेस आगे बढ़ा, नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप स्किप बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस आगे बढ़ गया तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं लेनी, आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिंपली मोर एक्सेप्ट ये कर देना है और यहाँ पे स्किप बटन पे क्लिक कर देना है, जस्ट इतना करने के बाद यहाँ बटन पूछ रहा है, बटन मैं सिलेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट बटन पे मैंने क्लिक किया और इतना करने के बाद जस्ट यहाँ पे डन, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे स्किप बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है सिंपली गेट स्टार्ट पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देखते हैं जैसे ये फ़ोन कौन सा है और इसका मॉडल कौन सा है। सेटिंग में चले जाते हैं दोस्तों और यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये अबाउट डिवाइस, और अबाउट डिवाइस में जाने के बाद आपको यहाँ पे Realme P1 5G और यहाँ पे देखिए सारा कुछ मिल जा रहा है डिटेल, RMX वर्जन, और यहाँ पे देखिए वर्जन में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बैक करके यहाँ पे देखिए Android 14 पे अपने पास, इस तरीके से आप अपने फ़ोन को चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन है और इसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, सारा कुछ आप देख पा रहे होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।